मैम बस डेफिनेशन। हाँ डेफिनेशन ही पूछ रहे हैं। आइडियल। हम्म, सुनाई नहीं दे, क्या बोला? मैम कम्यूटेटिव रिंग आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स एंड विथ यूनिटी एलिमेंट। इस डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल दो में प्रिंसिपल आई Ma'am, ideal, बोलो। ideal generated by a single element of itself. यस, It's that ring. हाँ, यू मस्ट हैव अ रिंग, देन यू हैव अ सबसेट विच मस्ट बी एन आइडियल। अगर उस आइडियल को हम किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट कर पा रहे हैं, जस्ट रिमेंबर साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का बिहेवियर क्या होता था? साइक्लिक ग्रुप में अगर आपके पास, अगर मान लीजिए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, किसी को याद है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? अंडर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म अ ग्रुप, पढ़े हैं कि नहीं? याद है किसी को? दिस जी मल्टीप्लीकेशन, और जी का एलिमेंट क्या था? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस इज अ एग्जाम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइनाइट ग्रुप। ठीक है, एंड दिस इज फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एक्चुअली। ठीक है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है एंड द जनरेटर ऑफ जी इज ओमेगा। ठीक है, जनरेटर को ऐसे लिखते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए ओमेगा, या फिर एंगल ब्रैकेट में ओमेगा। समझ में आया क्यों? क्योंकि इस हर एलिमेंट को इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हम लोग लिख सकते हैं। 1 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 3। ओमेगा तो ओमेगा के फॉर्म में ही है, ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में ही है। मतलब दिस जी इज जनरेटेड बाय ओमेगा एंड दिस इज अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। और साइक्लिक ग्रुप है तो कम्यूटेटिव वो होगा, अबेलियन वो होगा। तो सेम बिहेवियर प्रिंसिपल आइडियल में है। अगर आपके पास कोई एक आइडियल, एनी आइडियल ऑफ रिंग आर या एनी आइडियल आई ऑफ रिंग आर इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ इट इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोले? हाँ ना, रिस्पॉन्स दीजिए। Yes, ma'am. Any ideal I of ring R is called principal ideal. If it is generated by a single element. Suppose A. That is, I must be generated by A. आए समझ में? सैंपल लेते हैं, शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, कौन सा रिंग है ये? दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अ रिंग। ठीक है, अब रिंग इटसेल्फ इज एन आइडियल, होता है यानी दो ट्रिवियल आइडियल किसी भी रिंग के पास हमेशा होता है। एक तो वो आइडियल खुद, और एक एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट होता है वो? Additive element. यस, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक रिंग है, दैट रिंग इज सेट ऑफ रियल नंबर विद टू बाइनरी ऑपरेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ये इसके केस में यू हैव अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, कोई बता सकता है वो आइडियल क्या होगा, मतलब वो प्रिंसिपल आइडियल क्या होगा, या फिर सिंपल वो जनरेटर क्या होगा? क्या होगा बताइए तो। बताइए।
हम ये बोल रहे हैं कि आर रिंग है और आर प्रिंसिपल आइडियल भी है, तो आर अगर प्रिंसिपल आइडियल हो रहा है तो वो सिंगल एलिमेंट कौन सा होगा इन केस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर? ऐसे नहीं, Ma'am, unity. yes, one belongs to R and this R is generated by 1. कोई भी एलिमेंट आप R का लीजिए, आप उसको एक के मल्टीपल में लिख सकते हैं। जनरेटेड बाय मतलब क्या हो रहा है, कोई भी एलिमेंट अगर आप जैसे यहाँ पे अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये आइडियल आई है, आइडियल में एक एलिमेंट है बी सी ए, I is generated by A, इसका मतलब है any element of I, suppose that B, must be written as a multiple of A. Any element C which belongs to I must be a multiple of A. तो R में आप कोई भी एलिमेंट लीजिए that is multiple of 1. 2/3 ही क्यों ना हो वो, this 2/3 1, 4 1, 5 1, नहीं हो रहा है, हो रहा है यानी समझ में आ रहा है ये चीज कैसे हुआ? आप लोग नहीं बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा, या फिर हम ऐसा नहीं पढ़ाएंगे जो वीडियो आप लोग देखिए समझिए। नहीं समझ में आ रहा तो नो तो बोलिए। मैम एक बार फिर से बता दीजिए। अगर हम कोई रिंग ले रहे हैं उसमें एक आइडियल है आई, दिस आई इज कॉल्ड प्रिंसिपल आइडियल इफ दैट आइडियल इज जनरेटेड बाय अ सिंगल एलिमेंट ए। मतलब इस आई में आप जो भी एलिमेंट लेंगे उसको हम ए के मल्टीपल में लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट। This I is principal ideal if any element, suppose A1, A2, A3, बहुत सारे एलिमेंट है, ठीक है। इफ दिस आइडियल इज जनरेटेड बाय ए, इसका मतलब है आप कोई भी एलिमेंट लीजिए ए आई, दिस इज अ डेफिनेटली मल्टीपल ऑफ ए। आई के करस्पॉन्डिंगली आपको एक मल्टीपल मिल जाएगा ए का। आ रहा है समझ में? डेफिनेटली आई बिलोंग्स टू आर होगा, इंटीजर नहीं हो सकता, ठीक है, बिलोंग्स टू आर। यस मैम। अब जो एग्जाम्पल हम दिए थे उसमें वो एग्जाम्पल था सेट ऑफ रियल नंबर। ये था सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब इसमें एक आइडियल होगा। अब किसी भी रिंग के पास दो आइडियल हमेशा होता है, एक तो वो रिंग और दूसरा होता है एन आइडियल विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, इसको नल आइडियल बोलते हैं, ठीक है, या जीरो आइडियल भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर एक्चुअली, ठीक है, डबल लाइन हम लोग दे रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर के लिए, समझ में आएगा इसलिए। So this is set of real number under addition and multiplication. This is a ring. This is also a principal ideal. Why? This R is also a principal ideal. Because any element AI belongs to R can be written as a multiple of 1. So R is generated by 1. समझ में आ रहा है अभी क्या कर रहे हैं? कोई भी एलिमेंट आप सोचिए, वो 1 के मल्टीपल में हम लोग लिख सकते हैं, 5 4 3 2 1/3 4/3 9/4, कोई भी एलिमेंट
कोई भी रियल नंबर, अगर आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं, कोई भी, आप उसको 1 के मल्टीपल में लिख पाएंगे. यस मैम. ठीक है. दिस R is a principal ideal. But because this is generated by, इसको ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है या फिर इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी. Because this is generated by unity, this is also called unit ideal. ठीक है, यूनिट आइडियल. तो कभी भी ये टर्म यूज हो यूनिट आइडियल, तो आपको समझ जाना है कि यूनिट आइडियल इज ऑलवेज जनरेटेड बाय 1. यूनिट आइडियल का मतलब आर नहीं है, ठीक है, इस केस में आर है, लेकिन यूनिट आइडियल हमेशा 1 से जनरेट होगा. समझ में आया क्या बोले? जैसे यहाँ पे है आपके पास सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. सेट ऑफ इंटीजर में 1 है, सेट ऑफ इंटीजर में 1 है, हाँ या ना? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इस केस में z भी प्रिंसिपल आइडियल है. क्यों? क्योंकि z के सारे एलिमेंट को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n मल्टीप्लाइड बाय 1. ठीक है, मतलब z, दिस इज जनरेटेड बाय 1. समझ में आया क्या किया? अब z में आप कोई भी एलिमेंट ली, सपोज n, तो दिस n कैन बी रिटन एज n इंटू 1 2, 2 इंटू 1 -2, -2 इंटू 1. आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर के लिए यूनिट आइडियल इज सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर के लिए यूनिट आइडियल इज सेट ऑफ इंटीजर. तो यूनिट आइडियल का मतलब होता है आइडियल विच इज जनरेटेड बाय 1, यूनिटी. तो किसी भी रिंग में 2 आइडियल आपके पास हमेशा रहेगा. ठीक है, कंडीशन ये होना चाहिए अगर वो रिंग विथ यूनिटी है तो. यहां तक समझ में आया जो बोले हैं? एक चेंज करते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, तो इसके पास नल आइडियल तो हमेशा होगा. ठीक है, एक रिंग के पास नल आइडियल हमेशा एग्जिस्ट करेगा. बट इफ आई हैव रिंग विथ यूनिटी, हर रिंग में यूनिटी एलिमेंट नहीं होता है. हम लोग रिंग जब कैटेगराइज करते हैं तो रिंग पढ़ते हैं, देन रिंग विथ यूनिटी, रिंग विदाउट यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, नॉन कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड सो ऑन. ठीक है, वैराइटीज ऑफ रिंग हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक है रिंग विथ यूनिटी. रिंग विथ यूनिटी के पास 2 आइडियल होता है. एक तो होता है नल आइडियल एंड द सेकंड वन इज यूनिट आइडियल या यूनिटी, यूनिट आइडियल. यूनिट आइडियल. तो नल आइडियल का मतलब है आइडियल जनरेटेड बाय 0, यूनिट आइडियल का मतलब आइडियल जनरेटेड बाय 1. तो अगर आइडियल 0 से जनरेट हो रहा है तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहता है, दैट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दैट रिंग. यूनिट आइडियल अगर है तो वो पूरा रिंग कवर कर जाएगा. अगर हम ये बोले कि सेट ऑफ रियल नंबर के लिए यूनिट आइडियल क्या है, तो सेट ऑफ रियल नंबर. सेट ऑफ इंटीजर के लिए यूनिट आइडियल है सेट ऑफ इंटीजर. लेकिन अगर हम ये बोले कि सेट ऑफ इवन इंटीजर रिंग है, सेट ऑफ इवन इंटीजर रिंग है या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. is a ring with 2 binary operation, addition and multiplication. इसके केस में, सेट ऑफ इवन इंटीजर के केस में क्या, इसका यूनिट आइडियल क्या होगा? व्हाट इज द यूनिट आइडियल फॉर द सेट ऑफ इवन इंटीजर? 2. which is set of even integer. Unit ideal for, suppose this is denoted by z, 2z plus dot. क्या होगा इसका यूनिट आइडियल? 2. कौन है भाई, नाम बताइए.
आप लोग आंसर करते तो नाम बताइए। मैम काजल। यूनिट आइडियल का मतलब है आइडियल जनरेटेड बाय वन। वन है इसमें, इस रिंग में, नो मैम। तो फिर प्रिंसिपल आइडियल मैम होने इस के लिए सारे जो में 2 होगा ना इसलिए, क्या मतलब हुआ? एंड नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये इवन इंटीजर में तो 2 होगा ना मैम? हाँ होगा, टू से ये जनरेट हो रहा है, लेकिन यस मैम, बट जो प्रिंसिपल आइडियल नहीं है क्योंकि 1 नहीं है उसमें। क्वेश्चन समझिए मेरा क्वेश्चन है 2z प्लस डॉट के लिए यूनिट आइडियल क्या होगा? आपके साइड से आंसर आ रहा है 2, दिस इज रॉन्ग। यूनिट आइडियल 2z में नहीं है, क्योंकि 2z में 1 ही नहीं है। यूनिट आइडियल कैसा आइडियल है? विच इज जनरेटेड बाय 1। 2z में 1 है क्या? नो मैम। नो मैम। -4 No, ma'am. -2 0 2। Although this is a principal ideal, but this ring 2z has not a unit ideal. ठीक है, इसके पास प्रिंसिपल आइडियल है, ये खुद ही एक प्रिंसिपल आइडियल है, क्योंकि दिस इज जनरेटेड बाय टू सिंगल एलिमेंट 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूनिट आइडियल नहीं है। 2z has no unit ideal because 2z plus dot has no unit ideal. क्यों? Because 1 does not belongs to 2z. क्लियर हुआ? Yes, ma'am. मैम। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। आप लोग के लिए एक होमवर्क है, इंपॉर्टेंट है, थ्योरम है, ठीक है, समझिएगा और बताइएगा समझ में आया या नहीं। लिखेंगे तो लिख लीजिएगा। The ring of integer is a principal ideal ring. The ring of integer is a principal ideal ring. अब यहाँ पे एक नया टर्म है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, इसके जस्ट पहले हम लोग क्या पढ़े? प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है, मतलब वैसा आइडियल which is generated by single element। यही था। नेक्स्ट है PIR। PIR प्रिंसिपल आइडियल रिंग। Every ideal of a ring must be समझ में आया क्या लिखे हैं? यस मैम। ठीक है, किसी भी रिंग को आइडियल डिस्कस हो रहा तो पहले तो रिंग चाहिए ना, रिंग के बाद ही हम लोग कुछ कर पा रहे हैं, रिंग के बाद ही हम लोग सब रिंग बनाते हैं, रिंग के बाद ही हम लोग बनाते हैं आइडियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आर है, यहाँ पे हम किसी को बोल रहे हैं कि ठीक है ये आई है मेरे पास एंड दिस आई इज जनरेटेड बाय ए, तो ये आई प्रिंसिपल आइडियल हो गया। लेकिन आर को हम लोग बोलेंगे पी आई आर, दिस इज अ पी आई आर प्रिंसिपल आइडियल रिंग इफ एवरी आइडियल, सपोज इसके पास 6 आइडियल हुआ, दिस इज I1, दिस इज I2, I3, I4 एंड I5, I6। ये A2 से जनरेट हो रहा है, ये A3 से, ये A4 से, A5 एंड दिस इज जनरेटेड बाय A5 A6। ठीक है, और A1 है तो यहाँ पे I1 है तो A1 कर देते हैं। मतलब जितना भी आइडियल आपको मिल रहा है आर का, अगर सारा आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है तो हम लोग उस रिंग को बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल रिंग। यस नो? यस मैम। अब जो थ्योरम है, यस द मैम। रिंग ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग, मतलब आपको एक आइडियल चूज करना पड़ेगा
ठीक है, आर्बिट्ररी आइडियल होगा वो, और आपको दिखाना पड़ेगा कि ठीक है वो आइडियल एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, तो सिमिलरली सारा आइडियल क्या हो जाएगा, किसी ना किसी एलिमेंट से जनरेट होगा। और पहले एग्जाम्पल में आपको बताया है ना z प्लस डॉट के लिए बहुत सारा आइडियल, और इसका कितना आइडियल होता है, इनफाइनाइट आइडियल है, आइडियल्स आर एन जेड वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एंड या तो आप पॉजिटिव इंटीजर लीजिए या नेगेटिव इंटीजर, एक ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो एन जेड अगर लिखा हुआ है तो जैसे 2 ये हो जाएगा इवन इंटीजर, ये आइडियल है, प्रूफ किया है हम लोग। मल्टीपल ऑफ 3 आइडियल है, ये मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 से जनरेट हो रहा है, मल्टीपल ऑफ 4 से जनरेट हो रहा है, ऑल आर आइडियल्स, मल्टीपल ऑफ 5 एंड सो ऑन, these all are principal ideal। आए समझ में क्या बोले? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये चीज आप पहले देख चुके हैं, अब आपको ये प्रूव करना है कि द रिंग ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। आप लोग पहले सिर्फ आइडियल देखे थे, अब आप लोग प्रिंसिपल आइडियल देखे हैं। अब आपको देखना है कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेशली फॉर रिंग ऑफ इंटीजर्स। ये थ्योरम हो जाएगा, प्रूफ किया हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 320 मेरे पास पुरानी बुक है, बहुत लोगों के पास है ये बुक, 320 पेज नंबर में, जहाँ टॉपिक स्टार्ट हो रहा है प्रिंसिपल आइडियल रिंग AR सिस्टम, बस, ठीक है। उसका पहला थ्योरम है ये। इसके जस्ट बाद का जो थ्योरम है, ये थ्योरम कर लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा, और शायद ये थ्योरम वीडियो में होगा, ठीक है। एंड द नेक्स्ट थ्योरम जो आपको करना है दैट इज थ्योरम नंबर 2, ठीक है। एवरी फील्ड इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। ठीक है, थ्योरम नंबर 1 क्या था, सेट ऑफ इंटीजर इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अभी है एवरी फील्ड इज अ PIR। ये थ्योरम कब काम आएगा, अगर आपको पता है फील्ड के बारे, अगर आपको 4 एग्जाम्पल पता है, वो चारों फील्ड है, तो ऑटोमेटिकली प्रिंसिपल इंटीग्रल रिंग हो जाएगा, ठीक है, इस थ्योरम से। और ऐसे भी फील्ड का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि फील्ड का कोई प्रॉपर आइडियल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। If field has no proper idea, ठीक है। तो अगर किस फील्ड रिंग है या नहीं, कोई बता सकता है फील्ड रिंग है? रिंग फील्ड है या फील्ड रिंग है, क्या है बताइए तो रिलेशन क्या है, रिंग फील्ड है या फील्ड रिंग है? मैम रिंग फील्ड है। मैम रिंग फील्ड है पर फील्ड रिंग नहीं होगा। ऑल रिंग्स आर, और मतलब आपके अकॉर्डिंग सारा रिंग फील्ड है, ये बोलना चाह रहे हैं आप, यही बोल रहे हैं ना हर्षिता? नो मैम, हम कुछ रिंग Some अच्छा, ऑप्शन ए ऑप्शन ring बी, are filled. रिंग इम्प्लाइज फील्ड या फील्ड इम्प्लाइज रिंग, क्या होगा बताइए तो, कौन सा सही? रिंग इम्प्लाइज फील्ड। कौन बोल रहा है, नाम बताइए। मैम काजल। काजल, कोई और कुछ बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी किसी के पास, किसी को लगा ऑप्शन नंबर बी? ऑल रिंग्स आर नॉट फील्ड। रिंग से फील्ड जाने के लिए आपके पास स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए कि ऑल नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग मस्ट हैव इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन अगर वो फील्ड बन गया, फील्ड है इसका मतलब ही है वो रिंग है। आप सबसे पहले रिंग डिफाइन किए, फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, तब वो फील्ड बन रहा है। मतलब फील्ड बनने के लिए वो रिंग का प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर चुका है, अगर कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी डाले तब जाके वो फील्ड बना है। इसका मतलब है ऑल फील्ड्स आर रिंग बट ऑल रिंग्स आर नॉट फील्ड। सेट ऑफ इंटीजर रिंग है, अभी जस्ट देखें ये फील्ड है क्या? आप लोग को ये ऐसे समझ में नहीं आता, एग्जाम्पल सोचिए, जितना ज्यादा एग्जाम्पल सोचेंगे उतने अच्छा कंक्लूड कर पाएंगे।
सेट ऑफ इंटीजर फील्ड है क्या? No, ma'am. No, ma'am. Has multiplicative inverse is half and this half does not belongs to z. तो ये फील्ड नहीं है. This is not a field, but this is a ring. So option number 2 सही है. All fields are ring, but all rings are not field. ठीक है. तो a field has no proper ideal. फील्ड के पास प्रॉपर आइडियल नहीं होता है, लेकिन किसी भी रिंग के पास अभी जस्ट बताए कि अगर रिंग है तो उसके पास एक आइडियल हमेशा होगा एंड दैट आइडियल इज नल आइडियल. ठीक है. एंड अगर रिंग विथ यूनिटी है तो रिंग विथ यूनिटी के लिए आपके पास दो आइडियल है. तो अगर वो फील्ड है तो डेफिनेटली वो रिंग है. और फील्ड होने के लिए फील्ड में वन हमेशा रहना चाहिए. क्यों? फील्ड में वन होता है या नहीं? Yes, ma'am, होता है. हमेशा होता है. तो मतलब जब भी फील्ड है इसका मतलब है कि दिस फील्ड इज ऑलवेज ए रिंग विथ यूनिटी. है ना? तो रिंग Yes, ma'am. है तो इसके पास हमेशा ये दोनों आइडियल एग्जिस्ट करेगा. तो ये दोनों ही आइडियल एग्जिस्ट कर रहा है और तीसरा कोई आइडियल है ही नहीं. तो ऑल फील्ड्स आर पीआईआर. ठीक है. प्रूफ है. ठीक है. करके देखिएगा. नहीं होगा तो बताइएगा, छोड़ मत दीजिएगा. आएगा एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस. यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट?